केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। अमित शाह आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियों का जायजा लेने पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। अमित शाह आज टीएमसी की ममता बनर्जी सरकार पर जमकर बरसे। शाह ने बंगाल को फिर से सोनार बांग्ला बनाने की बात कही और विश्वास जताया कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। बंगाल के अंदर परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। ममता सरकार का मृत्युगंठ बच चुका है। आने वाले दिनों में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने बांकुरा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इसके बाद अमित शाह ने पुआ बागान जाकर स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उन्होंने स्थानीय आदिवासी परिवार के घर जाकर पत्ते पर भोजन भी किया। इससे पहले कल अमित शाह ने दिवंगत युवा बीजेपी नेता मदन घोराई के परिवार वालों से मुलाकात की। मदन घोराई को पुलिस ने किडनैपिंग के आरोप में 26 सितंबर को पूर्व मिदनापुर से गिरफ्तार किया था, जहां पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो गई थी। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने आज 2020 विधानसभा चुनावों को अपना आखिरी चुनाव बताया। आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। बिहार विधानसभा के तीसरे और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया। इस चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर चुनाव 7 नवंबर को होगा। इस चरण में 1204 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। अब आपको बताते हैं कि तीसरे चरण में किन जिलों में होगा चुनाव। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर। बिहार विधानसभा का चुनाव परिणाम 10 नवंबर को घोषित होगा। क्वाड देशों का संयुक्त युद्धाभ्यास मालाबार बंगाल की खाड़ी में चल रहा है। इस युद्धाभ्यास के तीसरे दिन आज भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS शक्ति ने अमेरिका और जापान के युद्धपोतों के साथ अभ्यास किया। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौता है। इससे पहले इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना की तरफ से युद्धपोत रणविजय, शिवालिक, शक्ति, सुकन्या और सबमरीन सिंधुराज ने भी हिस्सा लिया। पहले चरण के इस अभ्यास में जटिल और आधुनिक अभ्यास किए जा रहे हैं। पनडुब्बी रोधी और हवाई युद्ध रोधी अभ्यास भी किया जा रहा है। इसके साथ ही जंगी जहाज से उड़ान भरकर दूसरे युद्धपोत पर जाने, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर उतारने और हथियारों से फायरिंग का भी अभ्यास किया जा रहा है। मालाबार युद्धाभ्यास का पहला चरण कल समाप्त हो जाएगा। 4 देशों के इस नौसेना अभ्यास का दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर के बीच अरब सागर में होगा। दिल्ली में प्रदूषण ने इस सीजन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 508 दर्ज किया गया। नोएडा की हवा भी आज सुबह काफी जहरीली थी। नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 649 को पार कर गया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों में जलाई जाने वाली पराली भी एक मुख्य वजह है। राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पराली न जलाने की अपील की। पराली जलाने की जरूरत नहीं है। पूसा इंस्टीट्यूट ने एक केमिकल बनाया है, अगर वो केमिकल का छिड़काव कर दे तो 20 दिन के अंदर पराली जो है वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। केजरीवाल ने आने वाले दिवाली के सीजन को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त रखने की अपील की और कहा कि पटाखे जलाना अपने बच्चों की जिंदगी से खेलने के बराबर होगा। 7:39 से हम दिल्ली के सारे लोग एक साथ, दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके लक्ष्मी पूजन करेंगे। किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं चलाने। एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाते इस ट्रैफिक पुलिस वाले को देखिए। ट्रैफिक कांस्टेबल दौड़ दौड़कर सड़क पर एम्बुलेंस के लिए रास्ता खाली करवा रहा है। ये तस्वीरें हैदराबाद की हैं, जहां एक एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस गई। इस एम्बुलेंस में एक मरीज था जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। ऐसे में ट्रैफिक सिग्नल पर तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल जी बाबजी तुरंत एक्शन में आए और पहले ट्रैफिक क्लियर करवाने की कोशिश की, लेकिन जब ये नहीं हो सका तो बाबजी ने दौड़ दौड़कर आगे के वाहनों को एक और हटाना शुरू किया ताकि एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया जा सके। उनके इस प्रयास की हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने भी सराहना की। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने MJ मार्केट से लेकर कोटी हॉस्पिटल तक दौड़कर एक एम्बुलेंस को रोड क्लियरेंस करके पेशेंट को हेल्प किए।
कांस्टेबल जी बाबजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.